उसने कहा तुम इनको जानते कैसे हो? उसने कहा जानते कैसे हो, हम जब भी पुकारते हैं यही आके हमारी यही मदद करते हैं। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। उसने कहा तो तुमको मैं जिंदगी में पहली दफा इधर बुला रहा हूँ, तुम इधर पहली बार आए हो। वाह बिल्कुल सर जी, मोतमिद के दरबार में भी हुआ था सर जी वाकया। उसी वाक्य की बात कर रहा हूँ। अच्छा वही सर जी, है। अच्छा। हाँ जी। वाह वाह सर जी, वाह सर जी, वाह। ओहो, मेरे सर जी रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ ना, जब भी। क्या बात है सर। इतनी सख्त किस्म की तलवारें दी गई थी और एक तख्त पर इमाम अलैहिस्सलाम को लटाया गया था कि ताकि ये उनको देख ना सके। और बिल्कुल सर जी। पूरी तैयारी करवाई गई थी उनकी। क्या होती है पता नहीं कितना अरसा। या अल्लाह। सर भेड़िए को, उल्लू को सर जी, वो भेड़िए वाली सर के, जिसने वो हिरन के बैठ के हिफाजत की थी कि तुम ढूंढ के आओ, मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ सर जी। ओ हुज्जत तो हुज्जत अबू जर गफारी का ये वाकया है। अबू जर भेड़े चरा रहा था तो भेड़िए ने कहा जी, कि जाओ, मैं तुम्हारी बिल्कुल। भेड़ों का ख्याल रखूंगा। तुम दे के आओ, बिल्कुल सर जी। कमाल है बिल्कुल बिल्कुल सर जी, भाई उसी बात कहाँ कहाँ तक बातें हैं सर जी। कमाल है। हुज्जत की हदीस पर उंगली उठ जाती है अगर कहो कि फिर इमाम ने भी मार्फत वाजिब क्यों कराई अगर है ही नहीं तो। वाह अच्छा, एक पूरा चैप्टर है, उस दिन मैंने अगर आपको याद हो तो इस पर वीडियो बनाई थी। 24 हदीसें हैं एक ही उन्वान के ऊपर। जिसने कबूल करना उसके लिए तो एक हदीस भी काफी है, जिसने नहीं कबूल करा उसके लिए तो 24 भी थोड़ी है। क्या ख्याल है? बिल्कुल एकदम। जाहिर सी बात है सर जी। अच्छा, इस चैप्टर का पूरा 24 हदीसों का जो निचोड़ है ना, हर हदीस का एक ही मानी है। यही जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना के लगाई हुई है मैंने, पूरे 24 की 24। तो उसमें मौला फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, कि जो शख्स भी हमारी वलायत पर कायम रहते हुए हमारी हुज्जत के ज़हूर का इंतजार करते हुए मर जाता है ना, बिल्कुल सर जी। तो उसका अजर ये है कि जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो अफराद जो राह खुदा में जहाद करके शहीद हुए हैं ना, बेशक वो 50 लोग हों तो उसका एक इस दौर के इस शख्स का अजर ये होगा उस 50 के बराबर। ये क्यों नहीं जो इमाम ने इसको हुक्म दिया कि तुम भी नहीं ज़हूर की दुआ करने के बाद मरना, अजर पहले ही दे दिया है। क्या बात है सर जी, वाह वाह सर जी, वाह वाह, वाह बहुत आला सर जी। वो अजर जब पहले मिल गया है, अदल देखो मोहम्मद वाले मोहम्मद का अदल कितना कितना अजीम अदल है ये, कि वो ये कह रहे हैं कि तुम अपने हिस्से का काम करो, जो तुम्हारे फराइज हैं वो पूरे करो, और हमारा तुम्हारे साथ वादा है कि तुमको वही अजर मिलेगा जब कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होगा। तो अजर क्या मिलेगा? जो रसूल अल्लाह के साथ जंगों में शहीद हुआ है, 50 लोग जो शहीद हुए ना, उन 50 के बराबर एक का अजर होगा। अल्लाह अकबर। सर ये तो अजर पहले मिल गया सर जी यहाँ पे। दिए इसीलिए दिया ना कि जो जो आपने जो शख्स ने भी इमाम के साथ खड़ा हो कि कुछ काम करना है, और अगर जी। आज ही कर दे जो इमाम के लिए उसने सोचा हुआ है, इमाम का फरमान है यार, बिल्कुल सर। कमाल है सही। आज ही कर दे। आज ही कर दो। ओहो, इंतजार किस बात कर रहे हो? 20 हदीसें हैं इसके ऊपर, 24 हदीसें। जिसने नहीं माना उसके लिए सारी झूठी हैं, जिसने माना उसके लिए एक भी सच्ची है, उसका काम हो गया है। अब सोचें
اس بات کو ہی پھر دوسری حدیث کو بھی اس کے اندر بھی بہت زیادہ احادیث ہے، صرف انہی کو اگر بندہ سمجھ لے کہ کتنے عادل امام ہیں کہ جو ہمارے حصے کا کام ہے اگر ہم کرتے ہیں اور وہی اجر مل رہا ہے جو ظہور والے دن جو لوگوں کو ملے گا، تو ہم اس کو ابھی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا عدل ہے. اچھا، پھر دوسرا قانون امام نے فرمایا کہ یہ جو طویل غیبت ہے نا، یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اور اس طویل غیبت سے وہ طیب کو خبیث سے جدا کرے گا. وہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا قانون توڑے؟ اب سر جی جلدی کا کام تو سر جی بس غلطی پڑتا ہے ہمیشہ. سرکار اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں. تفسیر عیاشی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل پر ظلم بڑھ گیا تو انہوں نے 40 دن تک گریہ وزاری اور دعا کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقرر وقت سے پہلے بھیج دیا. پھر امام نے فرمایا اسی طرح تم بھی ظہور کے لیے دعا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ ہماری فوج کو قریب کر دے گا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ معاملہ اپنی آخری حد یعنی طویل وقت تک جاری رہے گا. بے شک لا رہا بھی یہ حدیث ہے. اب اس کو سمجھو کہ اس حدیث میں امام معصوم نے کیا فرمایا ہے، اور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن نشانیوں نے پورا ہونا تھا وہ 100 سال یا 100 سال پہلے ہو گیا، تو کیا وہ نشانیوں کے بغیر پورے ہوئے وہ چیز پوری ہو گئی، یا پھر بھی وہ نشانیاں پوری ہوئی؟ سر جی نشانیاں پوری ہوئی سر جی. آپ نہ بولیں، صرف اسی کو جس نے سوال کیا اسی کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. بولو ذرا ساتھ. جی نشانیاں پوری ہوئیں. یعنی جو اللہ نے قانون، اچھا یہ جو امام نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارے قیامت کو ایک دن باقی رہ گیا تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا وہ سارے کے سارے اس دن میں پورے کر دے گا. تو وہ دن طویل کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس کا جواب دو. سرکار آپ ہی فرمائیں. ہاں تو 120 سال یا 200 سال ایڈوانس آگے ہے، تو یہ کہ اللہ قیامت والے دن کو اتنا طویل کیوں کر رہا ہے؟ یقیناً انہوں نے نشانیوں کی وجہ سے کہ جو فرما دیے اچھا گیا چلو وہ تو ایک اور بات سمجھاتا ہوں. جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ جب وعدہ کرتا ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا نا. اب ذرا اپنا دماغ بھی سنبھال کے رکھنا، دل بھی سنبھال کے رکھنا. اب جو میں واقعہ شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو آ کے بتایا تھا کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کے فلاں دن کے فلاں وقت پر عذاب خدا آئے گا اور تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے، یہ یونس علیہ السلام کو کس نے کہا تھا؟ بولو نا. سرکار ذہن میں نہیں آ رہا ابھی. وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا نا، جب یونس علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ یہ امت اس قابل نہیں رہی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. جا کے تو کہا کہ میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، جا کے ان سارے لوگوں کو بتا دے. تو یونس علیہ السلام اپنی ساری قوم کو بتا دیا تھا. تو کیا وہ صفحہ ہستی سے مٹی؟ بتاؤ. کیا جب اللہ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ اپنی امت تک وعدہ پہنچا دیا تو کیا وہ صفحہ ہستی سے مٹی؟ نہیں. کیوں؟ اب تو اللہ نے کہا تھا آئے گا عذاب اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. کیوں نہیں مٹا؟ حجت تمام کر دی، یعنی کہ وہ انہوں نے ظاہر کر دیا تھا، اس لیے وہ
اس میں تاخیر ہو گئی. چلو تلاش کرنا جس سے آپ نے یہ حدیث لی ہے نا، اس کو یہ بتانا. اب نوح علیہ السلام کا قصہ سن لو کہ نوح علیہ السلام کے دور میں اتنا تردد کیوں ہوا. بار بار وہ کھجوریں کھا رہے ہیں، زمین پر لگا رہے ہیں، پھر وہ درخت باندھ رہے ہیں، پھر وہ کھجوریں پھل دے رہی ہیں، پھر پھل کھایا جا رہا ہے. اس کو بارہا بار اس مرحلے کو کیوں ٹالا گیا؟ کیوں نہیں جلدی ہوا؟ جواب دو. میں کیا جواب دوں ابھی. کبھی ان دو آیات کے بارے میں، دو واقعات کے بارے میں ائمہ اہل بیت سے پڑھنا، کہ جہاں یہ پڑھ لیا نا تفسیر عیاشی سے، اس کو ان دو واقعات کو بھی پڑھنا کہ ان کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سید، انشاءاللہ تعالی. اصل میں یہ کسی نے مجھے بتایا نہیں ہے. میں خدا کے بندے، ہر امام کا یہ فرمان ہے کہ یونس علیہ السلام ہوں یا نوح علیہ السلام ہوں یا قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ کا ایک قانون ہے. جس مومن نے اس دنیا میں آخری مومن نے آنا ہے، جب تک وہ نہ آئے اللہ کبھی قانون نہیں بدلے گا. اس مومن کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. اور خدا کے بندو، سبحان اللہ. اور یونس علیہ السلام کا جو عذاب کیوں ٹالا گیا؟ اسی لیے ٹالا گیا، بچا لیا. اس امت میں کچھ لوگوں نے ابھی آنا تھا. نوح علیہ السلام کے دور میں آخری وقت اس لمحے پر جب پہنچا، اللہ نے حکم دے دیا کہ نوح اب ان میں سے کوئی بھی مومن پیدا ہونے والا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام معصوم کہہ رہے ہیں. جی سید. جی، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ، کیونکہ خدا ہے، وہ جانتا ہے کہ اب کتنے مومن باقی ہیں جنہوں نے آنا ہے. تو اس ہی لیے میرے اور آپ کے دعا سے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اس کو بدل دے. اس حدیث کو دوبارہ پڑھو، اس کی معرفت حاصل کرو. یہ 3 واقعات قرآن سے تمہیں بتائیں. جی بے شک، میں سرکار اس کے اوپر غور کروں گا انشاءاللہ تعالی دوبارہ. خالی غور ہی کرنا، پڑھو اس کو، سمجھو، حدیثیں تلاش کر کے لاؤ. اب جس طرح یہ تفسیر عیاشی سے تلاش کی ہے، اسی طرح ان کو بھی تلاش کرو کہ ان کے بارے میں امام کا کیا فرمان ہے. جی بہتر. آئندہ نشست میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی میں معلومات حاصل کر لوں. نے بات کی ہے. میں سوچ رہا تھا سید کہ خاص لوگوں کے آنے کے انتظار میں لوگ کیک نہیں کاٹتے، یہاں لوگ ظہور کروانے کے چکر میں تو سمجھدار تو وہ کیک نہیں کاٹ رہے. واہ واہ سید. جی نادی علی بھائی، میں نہیں کہہ رہا، امام معصوم کہہ رہے ہیں. امام نے خود کہا ہے، جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا. ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نوکر ہوں، میں دکھاؤں گا. یہ 3 قرآن سے واقعات پیش کیے ہیں، تینوں کے تینوں ائمہ کی احادیث سے دکھاؤں گا. بڑی خوبصورت بات ہے سید. کچھ مومنین نے آنا ہے. واہ. سرکار سلیمان محمدی کا مشہور ترین واقعہ ہے یہودیوں کے کنویں والا. میں سینکڑوں بار آپ کو سنا چکا ہوں. سلیمان محمدی ہے، محمد و آل محمد ہیں. ان کا نوکر بھی اس مقام پر فائز ہے، سلیمان محمدی، کہ ایک یہودیوں کا کنواں تھا اور سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور سرکار سلیمان سلام کر کے رسول اللہ کو کسی کام کے لیے گئے. رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے سلیمان جاؤ. یہودی سلیمان محمدی کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے مخبری آلریڈی کی ہوئی تھی. یہ واقعہ دوبارہ سے سن لو تاکہ روح ہمارا ایمان اور تازہ ہو جائے گا. تو سرکار سلیمان محمدی جب اس کنویں کے پاس پہنچے تو یہودی نکل آئے، انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے سلیمان محمدی کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا نبی سچا ہے اور جس خدا کی وہ تبلیغ کرتا ہے وہ سچا ہے، تو اپنے خدا سے کہو کہ ہم تم پر ظلم کر رہے ہیں. اگر تم سچی ہو، تمہارا خدا تمہارا رسول سچا ہے، تو ہم پر عذاب کو نازل کرے. ایک ایک جملے کو محفوظ کریں. کیا کہا کہ اگر تمہارا نبی سچا ہے، تمہارا خدا سچا ہے، تو اے سلیمان ہم تم پر ظلم کر رہے ہیں. تم اپنے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو اپنے نبی کے وسیلے سے اور ہم پر عذاب نازل کرے تاکہ پتہ چل جائے
कि तुम्हारा नबी और तुम्हारा खुदा सच्चा है। सरकार सलमान के ये जुमले थे। वो जुमले क्या थे कि तुमने देर कर दी है। उन्होंने कहा क्या मतलब, क्या देर कर दी है? कहा कि जब तुम लोग जुल्म कर रहे थे ना, तो मैंने अपने खुदा से ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह ये जुल्म करे तो मुझे सब्र अता कर। तो मैंने अल्लाह से सब्र मांग लिया है। वाह 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 सर जी, वाह अब वाह फिर वाह। उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया, फिर जुल्म किया। कहा कि तू झूठा है। हकीकत असल बात यह है कि ना तेरा नबी कुछ कर सकता है, ना तेरा खुदा कुछ कर सकता है। तू इस बात को छुपाने के लिए ये कह रहा है कि तूने अल्लाह से सब्र मांग लिया है। कहा नहीं, तुम समझ रहे हो, मैं तुमको सच बता रहा हूं। तुम जब जुल्म करती हो तो मैं फौरन खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा के ये दुआ मांगता हूं कि ये मुझ पर जुल्म करे, तुम मुझे सब्र अता कर। तो उसने मुझे सब्र अता कि तुम जितना जुल्म कर सकती है करो। आखिरी हद यही। अभी ये सारा जुल्म हो रहा था। रसूल अल्लाह अपने असहाब को कहते हैं कि एक मोमिन था, वो इस तरह किसी मकाम से गुजरा, उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया, और बार बार उससे कहते कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो अपने खुदा को पुकार और हम पर अजाब को नाज़िल करे। साहबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह वो कौन सा मोमिन है? कहा वो सुलेमान है। कहा ये कब का वाक़या? कहा अभी भी हो रहा है। ये इनमें रसूल के पास बैठे हुए शक करने वाले, उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं। कहा कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। रसूल अल्लाह ने इन सबको साथ लिया, उसी मकाम पर जहां वो यहूदी सरकार सुलेमान मोहम्मदी पर जुल्म कर रहे थे वहां ले आए। जब आए तो सरकार ने दूर से कहा सुलेमान। सुलेमान ने फौरन लब्बैक कही, या रसूल अल्लाह। कहा क्यों नहीं बदवा मांग रहा? कहा कि या रसूल अल्लाह आपकी तबलीग मेरे पास मौजूद है ना, उस वजह से। कहा कि नहीं सुलेमान, बता वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं चाहता, आपको पता है कि अगर मैं आपके वसीले से खुदा से दुआ मांगूं और इनके लिए बद्दुआ कर दूं तो खुदा एक लम्हे से पहले इन पर अजाब को नाज़िल कर देगा। लेकिन मैं बद्दुआ इसलिए नहीं मांग रहा कि हो सकता है मेरे मौला आपका और मेरे मौला अमीर कायनात का कोई मानने वाला मोमन इनकी किसी सुलभ में हो और मैं अजाब मांग दूं और वो दुनिया में ना आ सके। अल्लाह अकबर। वाह 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 सर जी, वाह क्या मकाम है सर जी, वाह वाह अल्लाह वाह अकबर। वाह सर जी, वाह वाह सर जी। ये है मोमन की पहचान। मोमन जल्दबाज नहीं होता। मुसलमान से बड़ा कोई मोमन है? अल्लाह अकबर सैयद, वाह। बिल्कुल भी नहीं सर जी। कोई भी नहीं सरकार, कोई भी नहीं। जब तक आखिरी मोमिन यानी सर जी नहीं आएगा तब तक कोई किसी चीज में यार ये हदीसे मासूम है। शादी नहीं होगी। काफरा बेशक। माँ के शिकम से मोमन और मोमना के मोमिन। शिकम से काफर पैदा होगा। बिल्कुल सर जी, ये तो हक है। बिल्कुल सर जी। लोगों की बातें ना सुना करो, उनसे हदीसे मासूम मांगा करो। जी। बाकी जहां सर तक जी, थी वो बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, तो किसको पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किस सान में कितने बजे आना है? ये एक मैं जनरल सवाल कर रहा हूँ मासूम से। जरा पहले तो ये बताओ कि वो 120 साल तो तब पता चलेगा ना कि ये एडवांस हुआ है, पहले हो गया है, जब पता था कि फलां सन के फलां महीने या फलां साल की फलां महीने में उन्होंने दुनिया में आना था। किसको पता था मासूम? सरकार मैंने जनरल सवाल किया, मुझे नहीं पता था कि इतनी सर्जनिश होगी मेरी। होनी चाहिए आप लोगों की। जब आप किसी हदीस को पढ़ते हो तो पहले उसको समझो वो हदीस क्या कह रही है। उसके साथ 20 हदीसें और पड़ी हुई हैं, उनका क्या करोगे? नूह अलैहिस्सलाम के दौर का क्या करोगे? यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर का क्या करोगे? दीगर अंबिया के दौर में क्या करोगे? याह्या अलैहिस्सलाम का कत्ल हो गया, अजाब नहीं आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल हो गया, अजाब नहीं आया। गौर फिक्र करो। बनी इसराइल ने इमाम हुसैन से बड़ा कोई कत्ल है? कोई भी नहीं सर जी। तो इमाम हुसैन के कत्ल पर अल्लाह को जल्दी नहीं कायम को ज़ाहिर करने की, तो आज आपको जल्दी हो गई है। अल्लाह अकबर।
آیت میں قرآن سے دے رہا ہوں، یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد میں کوئی آیت نہیں دوں گا. جی عالم مدد بٹ جی عالی مدد کیسے ہیں؟ جی بسم کیسے اللہ ہیں بٹ جی سید؟ یعنی ٹھیک ہے، مدد. اللہ عالم مدد. سورہ آل عمران کی 200 نمبر آیت کو روم میں سینڈ کر دو. عالم آل عمران کی 200 نمبر. جی بسم اللہ سیدی یا علی مدد. وعلیکم السلام علیہ السلام. اگر کوئی مومن ہے نا تو اس کے لیے یہ آیت قیامت تک کے لیے کافی ہے. سر جی میں دوبارہ اس کا اسکرین شاٹ لے. کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف مومنین کے ساتھ خطاب ہے اس آیت کے اندر، یہ یاد رکھنا. کمال ہے سید، سبحان اللہ. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. یہ لیں سر جی. یہ مجھے پاس تو ہے، بس مومنین کو پڑھ کے سنائے کہ جو ائمہ کو سچے دل سے ماننے والے ان کو سکون قرآن سے مل جائے. یہ واضح قرآن کا حکم ہے. ایمان والو صبر کرو، صبر کی تعلیم دو، جہاد کے لیے تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو، نہیں، یہ تو ترجمہ. شاید نہیں تم فلاح یافتہ اور کامیاب ہو جاؤ. میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان وال، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور رابطے میں رہو ائمہ معصومین علیہ السلام سے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. پتہ چلا اس میں آخری راز کیا ہے؟ والرابطو. ثابتو. اب جا کے اصول رابطہ کرو. کافی کو پڑھو، اصول کافی کو اور غیبت نعمانی کو. اگر کوئی اس آیت کی تفسیر جاننا چاہتا ہے کہ یہاں صبر سے مراد کیا ہے اور رابطو سے مراد کیا ہے، آئمہ کی ولایت کے ساتھ متمسک رہو اور متمسک رہتے ہوئے امام کے ظہور کا انتظار کرو صبر کے ساتھ. اللہ اکبر. اسی میں فلاح ہے. صحیح میں واہ فلاح واہ ہے. او ہو. واہ 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 سر جی، سبحان اللہ. واہ واہ سر جی. واہ. سر حی علی الفلاح. یہ ہے وہ فلاح، حی علی الفلاح. واہ سر واہ. یہ کہ آپ نے کون سی بتائی؟ غیبت نعمانی میں. اصول کافی، غیبت نعمانی، بہت زیادہ کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس آیت کی تفسیر موجود ہے. یہ قائم آل محمد کے لیے ہے. بے شک سر جی. کیا بات ہے سر جی، واہ. اب جس نے نہیں مانا اس کے لیے قرآن کی آیت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، یہ بھی میری بنائی ہوئی ہوگی، ضعیف ہوگی. سر جی قرآن کی آیت. میں تو سمجھتا ہوں کہ سرکار صرف یہ آیت ہی کافی ہے اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ظہور کا حکم نہیں،
मैं इस सर पर इस कुरान को रख के आयमा की अहादीस को कुरान से कम नहीं समझता, उनको भी सर पे रख के कह रहा हूँ। अगर एक लफ्ज की खयानत करूँ तो आयमा मेरी शफात न करें। यहाँ ज़हूर की जल्दी की दुआ नहीं, बल्कि फरमाया गया है सब्र करो और इमाम से राबता कायम करने की कोशिश करो। साबिरू व राबित। सुभान अल्लाह। क्या बात है सर जी। 2 दफा बीच में लिखा है अस्बिरु व साबिरु, सब्र करो और खुद भी साबित सब्र कदम करो, रहो। दूसरों को भी सब्र की तलकीन करो। हर इमाम ने अपने दौर के शिया को यही कहा है, सब्र सब्र सब्र। हमारी हुकूमत आखिरी जमाने में होगी, सिर्फ सब्र करना तुम लोगों ने। ये सब्र ही तुम्हारे लिए ज़हूर है। यहाँ तक इमाम के जुमले हैं। बेशक सर जी, बेशक सर जी, सुभान क्या बात है सर जी। फिर ये फिरा की विसाल है सर जी। काजू साहब, जी सर। ये जल्दी वाला फ़लसफ़ा है, जल्दी वाला फ़लसफ़ा। मैं ये देखता हूँ कि वो जो जल्दी वाला फ़लसफ़ा है ना, ताजील वाला, जी जिसके अंदर ये होगा ना कि ताजील जल्दी होगी, वो जल्दी जल्दी किसी पे भी ईमान ले आएगा। और ये कैसा अदल है कि सब्र रखा गया, सब्र करने वाला जल्दी किसी भी ईमान नहीं लेके आएगा। इसी तरह बिल्कुल। जो वलवला ताजील रखता है वो फौरन को दावा करेगा, उस पर कान धरेगा, क्योंकि वो पहले से जल्दी में है। जल्दी तो उसके अंदर पहले से मौजूद है। अब वो कोई भी दावा करेगा तो उस पर ईमान लेके आएगा। हम यही देख रहे हैं। बाबा इमाम सैयद जिसकी हमें खबर दे रहे हैं वो सब्र की खबर है, और सब्र करने वाला जो है वो फौरन किसी भी ईमान नहीं लाएगा। तो अगर अकलन भी देखा जाए तो फलसफा ताजील जो है वो मैं मजबूत यार करने की एक छोटी सी 2 लाइन की हदीस बयान कर देता हूँ, इसको जरा गौर से सुनो। इमाम फरमाते हैं कि हर वो शख्स जो हुकूमत की ख्वाहिश रखता है ना, अल्लाह का ये कानून है कि उन सब को मौका देगा। गौर से सुनो, एक एक जुमला और सीने पर लिखो। हर वो शख्स जो इस दुनिया में हुकूमत की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह तमाम को मौका देगा। पूछा गया मौला क्यों? कहा इसलिए कि जब हमारे कायम का ज़हूर हो तो कोई ये ना कह सके कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी ये कर सकता था। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर सर जी, वाह वहां भी उधर नहीं छोड़ा। वाह 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 सर जी, वाह। अब बताओ ये सब्र वाले कामयाब होंगे या जल्दबाजी वाले? सब्र वाले। सब्र वाले, यकीनन सब्र वाले। तो जल्दी पता तो चला काम कि ये शैतान का हिकमत है, ये हिकमत है मासूम की और खुदा की, कि जल्दी नहीं, ये उज़र भी खत्म करना है। अगर आज ज़हूर हो जाता है वाह, तो कल कोई बंदा कहे ये काम तो मैं भी कर सकता था जी। वाह। बिल्कुल सर जी। जैसे सर जी खंदक में सारे सारे उज़र अल्लाह ने खत्म कर नादेली, दिए। यही तो तुमको, ये सारा वाकया आपके हम सब इंसानों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाकया सबक है, ये बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए मुआहिदा हुआ है सब्र के ऊपर। ये मेरे सामने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान आया है कि आप दुआ फरमाते थे कि ए अल्लाह, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने दीन को दोबारा ज़िंदा कर और हमें उनके मददगारों में और इनके ज़हूर के मुंतज़रीन में शामिल फरमा। मुंतजरीन में शामिल फरमा। अल्लाह जी, अकबर। सुभान अल्लाह।
ये याद रखना, क्या इमाम को नहीं पता कि ज़हूर कब होना है? बेशक इल्म है। तो क्यों कहा? वो वादा है खुदाबंदी जिसका वादा हमसे कर दिया गया है। बस ये सारी आयात हैं इसलिए दी हैं। हालांकि ये हम पहले ऑलरेडी ये सब्जेक्ट कितनी बार छेड़ के ये सारी आयात दे चुके हैं। तुम्हारी एक उस हदीस को लेके आने की वजह से सारी आयात को दोबारा फिर चलो इबादत होगी हम सब की। तो ये समझो जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। सैयद बेशक मैं कुछ सैयद, आपका सही भी याद चाहता हूँ। जी जी बोले बिस्मिल्लाह। सैयद हम आज तक मिंबरों से जो है ना वो हमेशा ताजील सुनते हैं। हर मिंबर से हर जगह से हमने ताजील ही सुनी है इमाम के ज़हूर के लिए। ये जो आप बात कर रहे हैं सैयद, ये बिल्कुल नहीं है। शायद इसलिए हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये मुमकिन बात है, किसी ने मुमकिन है। क्योंकि ये गुफ्तगू किसी ने नहीं की सैयद इससे पहले। मैंने नहीं सुनी। अगर किसी और ने सुनी तो मैंने हो कोई सकता है। किसी हदीस या किसी आयत के अलावा कोई बात की है? नहीं, तमाम आप आयात और हदीस दे रहे हैं सब्र के ऊपर। जितनी किसी को चाहिए अभी देखना चाहिए अहादीस का जिसका मैंने जिक्र किया है, एक एक हदीस दिखाऊंगा। ये आयात तो आपके सामने कुरान के अंदर मौजूद है। अब आयात से बढ़ के कौन सी चीज होगी यार? क्योंकि ये बिल्कुल नई खबर है सैयद। ये मैं तो मकतब तशरीह में इसको बिल्कुल नया समझता हूँ। इससे लेकिन पहले रियलिटी भाई, अब वो जो हमने यूनस की और सूरह इमरान की और यहाँ से जो आयतें ली हैं उसमें जो अल्लाह भी खुद भी मुंतजर है, तो किस जी, चीज का मुंतजर है? मतलब कल बात तो साहब वहीं इस पे चीज़ की सारी तबलीग नहीं स्टैब्लिश की हो गई। गई थी, मैं स्टैब्लिश अर्ज वहीं पे करता हो हूँ, गई थी। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ये हक है। क्या क़यामत की दुआ करने से मुझे ये बताएं, आप सारे अपने वक्त के इमाम को सारे तमाम खुदा की हुइयतों को गवाह बना के बताएं कि क़यामत की दुआ मांगने से हमारी दुआ कबूल हो जाएगी? हरगिज नहीं सर जी। नहीं, मैं अपने सर पर कुरान रख के कहता हूं कि इमाम मासूम ने फरमाया हमारे कायम की गैबत जो है वो क़यामत की जैसी है। अल्लाह बिल्कुल सर जी। बेशक बेशक सरकार, बिल्कुल ये मैंने पढ़ा, बल्कि मेरे सामने है अभी भी। अगर आप हुक्म करें। और बावजूद इसके कि सर जी हम एक जनरली बचपन वाला कीदा रखते हैं कि जब मालिकों से मुलाकात हो जाएगी, तो अब क्या करें सर जी? मरने की दुआएं करें अपनी कि देखिए यहाँ मेरी वो मौत जो में था ना ताजील कर कि मैं असल मालिक में से मिलूं। जो फलसफा है, चलें आज बात चल रही है तो इसको कुछ हिस्सा जो है ना किसी को डोट ना रहे कि जो दुआ है ना काज़मी सैयद, वो है इमाम के ज़हूर की दुआ नहीं, बल्कि इमाम से राबते की दुआ है। एक ज़हूर ख़ास है, एक ज़हूर आम है। हाँ मैं बिल्कुल सर जी। ये ज़हूर ख़ास की दुआ है हर मोमन के लिए कि मोमन का राब्ता अपने इमाम से कायम हो जाए। आम लोगों के लिए नहीं कि जो आम दुनिया के लिए इमाम का ज़हूर होना है वो वाला ना, बल्कि इमाम की मार्फत और इमाम से राब्ते का तल्लुक है इस दुआ के साथ। बिल्कुल सर जी। ये इसी तरह सर आप ये पहले बयान कर चुके हैं सर जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल आप बयान कर चुके हैं बात को सर, ज़हूर खास और ज़हूर आम के तनाजुर में ये बात। तमाम उर्फा की किताबों में अहादीस का ज़ख़ीरा जमा है। ये मेरी अपनी बात नहीं, तमाम जिसने बात लिखी है ना उसने अहादीस को जमा किया है। उन अहादीस को जमा करके फिर उसने आसान अल्फाज में समझाने के लिए ये बात की है। वेलकम अलवी साहब, या अली मदद अलवी साहब। अब बिल्कुल सर जी, जो आपने बात की ये 100% इसी तरह है। और इसकी सर जी ये लॉजिकली भी यही है कि हम अपने राब्ते को इस्तेवा करने के लिए जो है ये दुआ करें कि जल्दी हमारा राब्ता कायम हो जाए सर जी। जी जी, इसी को दुआए अहद का नाम भी हम दूसरा जो है जो हमारे पास अहादीस जो है दुआए अहद की, जी वो दुआए वो राब्ता है। सर अभी आपने आयत दे दी है सर जी, वो आखिरी कौन सी थी सर उसकी 59 नंबर आयत, जिसमें अब वो साबिर अभी जिस पे हम बात कर रहे थे, वो राबितु वाली बात है। जी जी, बिल्कुल। इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खुदा की कसम इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस तरह गायब होंगे कि हलाकत से कोई नहीं बच सकेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह उनकी इमामत पर साबित कदम रखे और उसे उनके ज़हूर में ताजील की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। तो फिर कर लो।
वो तो अभी देख लिया मैंने देख लिया। और जो अभी आपने फरमाया कि इम्पोर्टेंट ये है कि साहिब से राब्ता होना जरूरी है या मुलाकात होना जरूरी है? हर वक्त का राब्ता या एक दफा की मुलाकात? मुतमस्सक रहना जरूरी है सर। इम्पोर्टेंट बात है, मस्त, बिल्कुल। क्या कहना है? और हुज्जत का इमाम होना जरूरी होता है, जाहिर होना काज़मी सैयद बिल्कुल भी जरूरी नहीं इमाम ने होता। जी फरमाया सर जी। है, यही इमाम ने फरमाया है, जो मोमिनीन है ना, उनको जब इमाम की मार्फत हो जाती है ना, तो इमाम ने यहाँ तक फरमा दिया है कि उसके बाद ज़हूर जल्दी हो या देर से हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हिसाब सर लगा। जी, क्या जी बात सर जी, है, क्या बात है सर। सर जी कसम से सर जी, आपने मुझे 1.5 साल पहले भी ये बात कही थी अब देखिए कि मैं वो क्या क्या और रियलिटी कितनी भाई बैठे हुए अहादीस थे। बार बार कह रहा हूँ, जी किसी ने देखनी है, किसी को शक है तो देख सकता है, हवाला भी ले ले। कमालुद्दीन सर जी, ये तो मेरा वतमाम में अकीदा है, आपने मेरा अकीदा बयान किया सर जी। हम सबके एक किधर बाबेमान सर ने 1.5 साल पहले मैं रियलिटी भाई बैठे हुए थे, यही बात की थी बाबेमान सर ने। कमालुद्दीन मामू नेमा से सर जी आप कह रहे हैं? ये दो ग्रोह हैं, एक मोमिनीन का, एक औलिया का। इमाम फरमाते हैं औलिया के मकाम को इमाम ने ज़ाहिर किया है। इमाम फरमाते हैं कि उन्होंने एक लम्हा भी ना हुज्जत को देखा है, लेकिन इसके बावजूद एक लम्हे के लिए भी वो हुज्जत पर शक नहीं करते। बेशक सर जी, ये तो इसी तरह सर जी। इमाम से सवाल हुआ कि मौला ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि कायम आले मोहम्मद वसलाम की तवील गैबत होगी, तो इस गैबत की वजह से मोमिनीन के ईमान में कोई फर्क आएगा? ये जुमला सुने इमाम मासूम का कि इमाम सादक फरमाते हैं कि अगर कायम की गैबत से किसी मोमन के ईमान में फर्क आता तो अल्लाह एक लम्हे के लिए भी कायम को गैबत में ना लेके जाता। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर सर जी, वाह।